ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए बाबा के श्री चरण करके आज गुरुवार की शुरुआत है। आज बहुत ही शुभ दिन है, वो घड़ी है। आज वो है जिसका हम एक हफ्ते बार करते हैं कि गुरुवार आएगा तो अपने सारे ज़रूरी काम इसी दिन कर लेंगे, क्योंकि गुरुवार को आशीर्वाद बरसता है हम साईं भक्तों के घर पर। क्योंकि हमें विश्वास ही है कि गुरुवार को अपने सारे काम करेंगे। पहले बाबा के मंदिर जाएंगे, बाबा से आशीर्वाद लेंगे, घर पर बाबा की पूजा करेंगे और अपने सारे काम करेंगे। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जिस प्रकार हम सभी भक्तों को एक विश्वास है कि ये गुरुवार कोई आम दिन नहीं है, ये खास दिन है, ये बहुत पावन दिन है, ये हम सब के लिए एक त्यौहार है। तो देवा, अपने हर भक्त की इच्छा को पूरी करना। जो जिस भाव से आपको पुकारता है, आप उस रूप से हर भक्त के पास पहुंच जाते हो। आपको कहने की, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरी बात का विश्वास कीजिए आप सभी कि आपने अगर कुछ खोया है ना, तो उससे 10 गुना पाओगे जब अपने साईनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बना लोगे। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे साईं हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मेरे साथ हैं, तो फिर आपको किसी और साथ की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप ये महसूस करने लग जाओगे कि बाबा हर घड़ी, हर पल मेरे आसपास है, तो आपको किसी की चाह नहीं होगी। बस मन में ये विश्वास बना लीजिए कि साईं मेरे हैं और मैं साईं का हूँ। कभी भी अपने मन में शंका मत लाना कि बाबा ने ये नहीं दिया, शायद बाबा मुझसे रूठे हैं, बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। ये सब छोटी छोटी बातों को अब हृदय में रखने की जगह मत बनाइए, हटा दीजिए। क्योंकि ये वो रखते हैं जो नए नए भक्त होते हैं, जो कच्चे भक्त होते हैं। यदि पक्के भक्तों में अपनी गिनती करवानी है, यदि पक्के भक्त बनना है, सच्चे भक्त बनना है, तो शंका नहीं, विश्वास बनाइए। क्योंकि विश्वास हमें आगे की ओर ले जाता है और शंका हमें 10 कदम पीछे रख देती है। शंका करने वाले शंका में खड़े रह जाते हैं और विश्वास वाले आगे बढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आपको क्या चुनना है, ये आपके हाथों में है। आप जो अच्छा लगता है वो चुनिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ हैं। सच्चा कार्य है, यदि श्रद्धा से करते हो तो कभी हारोगे नहीं, हमेशा जीत की तरफ जाओगे। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। साईं हर पल, हर घड़ी, हर जगह आपके साथ है। कोई नया कार्य शुरू करना है तो प्रभु को बुलाइए, साईनाथ आइए देवा, आज आपकी आवश्यकता है। क्योंकि मेरा कोई भी काम बिना आपके आशीर्वाद के कभी शुरू नहीं हुआ, और आज के भी कार्य को शुरू करने के लिए आपकी ही आवश्यकता है, आपका ही आशीर्वाद चाहिए मुझे। ऐसे रूप में आना कि मैं तुम्हें पहचान सकूं, ऐसा भेष बनाकर आना कि तेरा भक्त तुझे पहचान कर तेरी सेवा कर सके। साईं आज आना ज़रूर बाबा, हम सबके घर आना। जो भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं उसमें आशीर्वाद देने आना, और इस प्रकार आना कि मैं तुम्हें पहचान जाऊं कि अरे मेरे साईं आए थे। क्योंकि तुम जब सामने होते हो तो हमें बौखला देते हो कि हम पहचान नहीं पाते, लेकिन कम से कम ये तो हमें खुशी हो जानकर कि तुम आए थे। बस बाबा हमें दिखा देना कि तुम आए थे, तुम आए हो। बस बाबा मेरी इतनी सी प्रार्थना को स्वीकार करना, हर घर, हर भक्त के पास जाना। आज गुरुवार है, बाबा का चलिए शुक्रिया करते हैं। अपने बाबा को इन आँखों में उनकी छवि को बसाकर बाबा को महसूस कीजिए, बाबा को याद कीजिए। बाबा को जिस प्रकार नाम स्मरण में बैठते हैं उसी प्रकार साईं 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 पुकारते रहिए। जो कहते हैं ना कि बार बार पुकारने से तो इंसान भी पलट कर देख लेता है, जो बहुत कठोर होता है। इंसान से कठोर है कुछ, रूठ जाए तो मानता भी नहीं, ना माने तो देखता भी नहीं, मान जाए तो बहुत कुछ। लेकिन भगवान वो तो दयालु है,
पुकारते रहिए पुकारते रहिए, कभी तो तेरी नज़र पड़ेगी, और जिस दिन इनकी नज़र पड़ गई उस दिन हम निखर जाएंगे। देवा बाबा, सबसे पहले मेरा आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। बाबा, हम सभी हर रोज़ आपके समक्ष प्रार्थना करते हैं उन भक्तों के लिए जो तकलीफ़ में हैं, उन भक्तों के लिए जो दर्द में हैं, उन भक्तों के लिए जो किसी समस्या से गुज़र रहे हैं और समस्या का उनको निवारण नहीं मिल रहा प्रभु। इसलिए हम आपके श्री चरणों में हर रोज़ प्रार्थना करते हैं कि देवा हमारा समाधान कीजिए, हमारी समस्या को हल कीजिए। और बेशक आप हर समस्या में हमारे साथ खड़े होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। बाबा, आपने कभी हमारा साथ किसी कदम पर नहीं छोड़ा, आप हमेशा मेरे साथ रहे, हम सबके साथ रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हुए आपको बारंबार नमस्कार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि जितना मुझे तूने दिया उतना पाने के तो मैं लायक भी नहीं था। बहुत दिया साईं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं बार बार सबसे ये बयां करती हूँ या फिर करता हूँ कि मेरा साईं है तो मैं हूँ, साईं नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रहने के लिए एक छत दे रखी है, मुझे बारिश में भीगना नहीं पड़ता साईं। मैं अपने खुद के खरीदे कपड़े पहन सकती हूँ या सकता हूँ, मुझे मांगने नहीं पड़ते साईं। तूने इतना दिया है कि खुद के घर में भोजन पकता है, खाती भी हूँ और खिला भी सकती हूँ। इतना सक्षम बनाया, मुझे मांगना नहीं पड़ता साईं। बाबा, इन हाथ पैरों से चलकर सेवा कर सकती हूँ, तेरे दरबार आ सकती हूँ। मुझे 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 कोई तकलीफ़ नहीं होती साईं। तूने मुझे हर हाल में खुश रखा है, मुश्किल दिया तो उसको झेलने की ताकत भी दी है साईं। मुझे किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ती, तुम हर कदम पर मेरे साथ होते हो साईं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई और मेरा हर वो रिश्ता तुम हो साईं। जब घर वाले भी साथ नहीं देते तो तेरा चेहरा देखकर हिम्मत आ जाती है साईं कि तुम तो साथ हो। लेकिन फिर भी इतने अच्छे जीवन में, इतने अच्छे रिश्ते, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा संसार आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। ये आपकी बनाई सृष्टि है, आपकी प्रकृति है, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं तो सिर्फ खुद के शरीर से ही हूँ यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है। जब कभी मुसीबत आती है तो दिखा देती है कि देख तू अकेला खड़ा है, तेरे पास कोई भी नहीं है। जिससे मदद मांगेगा वो 2 कदम पीछे हो जाएगा, फिर 10 कदम पीछे हो जाएगा। और साथ कौन है? सिर्फ तू। और अगर महसूस करोगे तो तुम्हारा भगवान, और कोई साथ नहीं होता। यही तुम कामयाब हो जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम कहीं पर भी खर्च कर सकते हो। इसीलिए उन सबको साथ लेकर चलिए जो मुश्किल घड़ी में आपके साथ थे, एक अपने आप को और एक अपने भगवान को। कभी भी खुशी सोचनी है तो खुद की सोचिए कि मैं अगर ये कार्य करूँगी या फिर करूँगा तो मुझे खुशी मिल रही है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के लिए स्वार्थी बन जाए हम, नहीं, दूसरों का सोचना है। अब कई बार क्या होता है, एक बार क्या हुआ था कि एक आंटी जी मुझसे शेयर कर रहे थे इस बात को। वो कह रहे थे कि बेटा मुझे ना अपना घर बनवाना था। तो जब मैं बनवा रही थी तो कोई कहता है ऐसे बनवाओ, कोई कहता है वैसे बनवाओ, कोई कहता है ये ठीक नहीं है, कोई कहता है कि वो ठीक नहीं है। कहते बेटा मैं उलझ गई थी। तो बाद में मैं बाबा के मंदिर में बैठी तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या करूं? लोग उलझा देते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। कहते मेरे मन में अचानक से एक ऐसा मैसेज आता है कि अपनी देख, घर तेरा, रहना तुझे है, यहाँ पर जो घर के काम है करने तुझे हैं, तो तुम दूसरों की बातें क्यों मानते हो? वो देखो, वो करो, वो मानो जो सही है। अगर लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सही नहीं बता रहा है तो उसकी बात को छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है उस बात को मानने की जो तुम्हें सही लग ही नहीं रही है, और फिर भी तुम ज़बरदस्ती मान रहे हो, कह रहे हो उसको बुरा लग जाएगा। ऐसी बातों का बुरा नहीं लगता जो तुम्हें बाद में भविष्य में दुख देते।
क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ी ना सही बोलता है। गौर कीजिए कि देखिए, सुनिए सबकी बात को, अपने घर पर आइए, अपने भगवान के सामने बैठिए, विचार विमर्श कीजिए। यदि बात सही लगती है तो मान लीजिए, नहीं लगती तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, खत्म बात। इतना विचार करके अपने आप को संशय में डालने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप उलझते रह जाओगे। अगर एक ही बात को इतना सोचोगे ना तो आप समस्या ही देखोगे, सुझाव नहीं देख पाओगे। इसलिए कोशिश कीजिए सुझाव देखने की, उससे बाहर निकलने की। ठीक है, मेरा बस आपको यही आज एक विचार था जो मैंने आपके साथ साझा किया। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, यदि बात अच्छी लगी हो तो जीवन में मान लीजिएगा। तो आज गुरुवार है, मैसेज जो आपका है वो आज श्रद्धा सबूरी का एक ही मैसेज हमें मिला है। एक ही मैसेज है आज श्रद्धा और सबूरी का। साईं जी कहते हैं, आज मैं आपको बहुत हूँ क्योंकि बाबा जैसी मर्जी, तो आप मैसेज ले लीजिए। तो श्रद्धा सबूरी का एक ही मैसेज है कि धीरज रखिए, वो दे रहा है। बस आप अगल बगल की छोड़कर सीधे देखना शुरू कीजिए। अगल बगल देख रहे हैं ना, तो आगे देखना भूल जा रहे हैं, तो आपको आगे का दिखाई नहीं दे रहा। क्या है कि बाबा आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप जहाँ पर ध्यान देना है वहाँ पर दे नहीं रहे हो, अब बाकी सारी जगह पर ध्यान दे रहे हो। अब मुझे नहीं पता ये किस मैसेज क्यों दिया साईं ने, लेकिन आज का मैसेज यही है कि वो देखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो जो आपको देखनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं आप छोड़ दे रहे हो। गौर कीजिए वो क्या चीज़ है। होता ना कई बार हमारे हाथ में पेन रखा होता है और हम कहते हैं पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, और होता हमारे हाथ में है। तो ध्यान दीजिए, पेन आपके हाथ में ही है, उसे जगह जगह ढूंढने के लिए समय व्यर्थ ना गंवाएं, आपके हाथ में ही पेन है। ठीक है, डीपली में आता है कि हो सकता है कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने रखी हुई है, लेकिन हमारा ध्यान उसे छोड़कर बाकी सब जगह पर है। ठीक है, भगवान के जो संदेश होते हैं ना, वो बहुत गहरे होते हैं, हमारी समझ से बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी हम समझा पा रहे हैं तो उनकी कृपा है। इसलिए प्रभु कृपा बनाए रखिए और हमें दिखाइए कि हम क्या भूल रहे हैं, हमें दिखाइए कि हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है। आप दिखाओगे तो सब दिख जाएगा। साईनाथ दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, हम सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। तो आइए 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर आज के दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, आप सभी की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। आज रात 9 बजे आपसे लाइव मुलाकात करनी है, तो रात 9 बजे हम सभी मिलकर आज बाबा का नाम स्मरण करेंगे। अपना टाइम सेट कर लीजिए, मिलेंगे रात को 9 बजे। ठीक है, ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।